किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे बड़ा पिलर है लिसनिंग स्किल्स। चलिए समझते हैं कि लिसनिंग स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग। आप अपनी मदर टंग में इतने कंफर्टेबल क्यों हैं? क्योंकि आप उसे बहुत आसानी से समझते और बोलते हैं। क्यों समझते और बोलते हैं? क्योंकि बचपन से आप उसे सुनते आ रहे हैं। आपने सुन सुनकर अपनी मदर टंग को सीख लिया है। तो अगर आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करेंगे? उस लैंग्वेज को सुन के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुन के। तो ये पहला रीजन है। सेकंड, प्रोनाउंसिएशन। मान लीजिए आप बोलते हैं एक वर्ड बिस्कुट। अब आप किसी अच्छे स्पीकर को सुन रहे हैं और वो बार बार बोलता है आई हैव बिस्किट्स इन द मॉर्निंग, नॉट बिस्कुट्स, आई हैव बिस्किट्स इन द मॉर्निंग, माई फेवरेट स्नैक इज बिस्किट, राइट? आई लव ईटिंग बिस्किट व्हेन आई फील हंग्री, राइट? एंड सेकेंड वर्ड मे बी यू स्पीक pronunciation, but the real word is pronunciation. I wanted to improve my pronunciation when I started speaking English. Right pronunciation is important if you want to speak excellent English. Third word, celebrity. Many people speak celebrity, right? So when I became a celebrity, I wanted to meet one of my relative, not रिलेटिव। ठीक है? तो जैसे जैसे आप ज्यादा सुनना शुरू करते हैं आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स का भी पता चलता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, हम बोलते हैं रिलेटिव जबकि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिलेटिव। कुछ लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेलिब्रिटी। कुछ लोग बोलते हैं बिस्किट, एक्चुअल बिस्कुट, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बिस्किट, राइट? तो आप इस तरह से धीरे धीरे अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी करेक्ट करते हैं जब आप लिसनिंग स्किल्स पे फोकस करते हैं। ठीक है? वोकैब्युलरी। सपोज आप किसी अच्छे स्पीकर को सुन रहे हैं और वो बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा है। सपोज पर्सपिकेशियस, एंड ही सेज माय बॉस इज पर्सपिकेशियस, ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज माय मिस्टेक्स इजीली, माय मदर इज पर्सपिकेशियस व्हेन इट कम्स टू कुकिंग स्किल, my father is perspicacious particularly when I am sad or worried about something, and my colleagues are perspicacious particularly when I make mistake. तो आपने इस वर्ड को सुना perspicacious बार बार, तो अब आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी, आप इसे अब देखेंगे इंटरनेट पे या गूगल पे। ठीक है? फिर आप धीरे धीरे इस वर्ड को यूज करना शुरू करेंगे। इस तरह से आप बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे जब आप लिसनिंग स्किल्स पे फोकस करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर। मान लीजिए आप एक सेंटेंस बोलते हैं जैसे आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 2 years, आई एम लिविंग इन माई होम टाउन फॉर 10 years। फिर आप अपने फेवरेट स्टार को, सेलिब्रिटी को या बिजनेस टाइकून को सुन रहे हैं और वो बोलते हैं आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 10 years। ठीक है? तो आपको लगता है कि मैं यूज कर रहा हूं आई एम वर्किंग, आई एम लिविंग। जब मैं किसी और को सुनता हूं तो वो यूज कर रहे हैं आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन वर्किंग। तो आपके माइंड में डाउट आना शुरू होता है। ठीक है? फिर आप उस चीज को चेक करते हैं और चेक करके आप ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट कर देते हैं, राइट? फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स। सपोज आप अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप देखते हैं कि वो बहुत ही कंफर्टेबली किसी भी लैंग्वेज का यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो। पर जब आप बोलते हैं थोड़ी घबराहट में बोलते हैं, आपके बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं होता। फिर आप कोशिश करते हैं अपनी तरफ से इस एट्रीब्यूट को डेवलप करने के लिए। जब भी आप बोलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, बट यू वांट टू मेक श्योर यू वांट टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। ठीक है? फिर सेकंड टाइम आपने ऑब्जर्व किया कि जो मेरे फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हैं उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है जब वो बोलते हैं। ठीक है? सो सेम एट्रीब्यूट आई वांट टू ब्रिंग इन माय पर्सनालिटी। ठीक है? तो आप धीरे धीरे ये चीज को डेवलप करना शुरू करते हैं। इस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज, राइट बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है? लिसनिंग स्किल्स से। आर्टिकुलेशन स्किल्स। आप किसी टीचर को सुन रहे हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं ऑनलाइन,
और आपने देखा कि वो बहुत अच्छे से किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जब आप उसी स्पीकर को बार बार सुनते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपनी आर्टिकुलेशन स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी एक्सप्लेनेशन पहले से बेटर होने लग जाती है, आपकी स्पीकिंग में क्लैरिटी आने लग जाती है। तो इस तरीके से आप लिसनिंग स्किल्स से आर्टिकुलेशन भी इंप्रूव करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो आप लिसनिंग से इंप्रूव कर पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लिसनिंग स्किल्स सबसे बड़ा पिलर है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपने लिसनिंग स्किल्स को अपनी प्रायोरिटी बनाना है, ठीक है।